हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। तो कल हमने लाइफ प्रोसेस में कैसे क्या होता है, कौन अलाइव है कौन नॉट अलाइव है, कैसे हम पता लगाते हैं, ये सब सीखा था। लेकिन हमने लाइफ प्रोसेस जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इनके विषय में और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, उनके विषय में कोई बात नहीं की थी। तो अब हम लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कल तो आप एक तरह से आपको इंट्रोडक्शन ही दिया गया था, तो चलो आगे से स्टार्ट करते हैं। 6.1 व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, कि लाइफ प्रोसेस हैं क्या, जिनके विषय में हम इतना बातें किए जा रहे हैं, वो लाइफ प्रोसेस हैं क्या। तो आप अपनी बुक देखे बेटा। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स must go on even when they are not doing anything particular। तो आपकी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो मेंटेनेंस के फंक्शन है, जो मेंटेनेंस की प्रक्रियाएं हैं, प्रबंधन की प्रक्रिया, वो हर समय चलती रहती हैं, चाहे आप कोई कार्य नहीं करें, एनीथिंग पर्टिकुलर, यानी कि कोई विशेष कार्य नहीं करें। मान लो आप सो ही रहे हो, तो उस दौरान भी, या आप बैठे हुए हो, या आप बातें कर रहे हो, या आप टीवी देख रहे हो, तो हर समय ये चलते रहते हैं। इवन व्हेन दे आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, ये तब भी जब आप क्लास में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते बेटा। सिटिंग इन क्लास इवन इफ वी आर जस्ट एस्लीप, या चाहे आप सो रहे हैं। मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन, तो ये जो मेंटेनेंस की कार्य हैं ये चलते रहते हैं। द प्रोसेसेज विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर ए लाइफ प्रोसेस। तो यही मेंटेनेंस की जो क्रियाएं हैं, कार्य हैं, उन्हीं को हम लाइफ प्रोसेसेज कहते हैं। सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेसेज आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। तो इस प्रकार से जो भी मेंटेनेंस के प्रोसेस है, उनको डैमेज से रोकने के लिए और उनकी टूट फूट से रोकने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी इज नीडेड, दिस एनर्जी, तो जो ये वाली एनर्जी है बॉडी के मेंटेनेंस के लिए जो नीडेड है, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड। तो ये आउटसाइड से आती है और बॉडी के आउटसाइड से आती है ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो ये बॉडी के बाहर से कहाँ से आती है बेटा? ऑफकोर्स फूड। सो देयर मस्ट बी ए प्रोसेस, तो ज़रूर एक प्रोसेस होएगा जो उस एनर्जी को, यानी कि हमारे फूड को, आउटसाइड से इनसाइड लेके जाए। सो देयर मस्ट बी ए प्रोसेस टू ट्रांसफर ए सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच वी कॉल फूड। कि जो एनर्जी है आउटसाइड से हम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, जिसको कि हमें भोजन कहते हैं, टू द इनसाइड ए प्रोसेस वी कॉमनली कॉल ए न्यूट्रिशन। तो इसके लिए जो प्रोसेस है उसको हम कॉमन रूप से न्यूट्रिशन यानी कि पोषण बोलते हैं। इफ क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है बाहर से अंदर की तरफ। इफ द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज टू ग्रो, मान लो यदि ऑर्गेनिजम्स का बॉडी साइज ग्रो कर जाए, एडिशनल रॉ मटेरियल विल आल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। तो उसके लिए और भी एडिशनल मटेरियल चाहिएंगे बॉडी के ग्रो करने के लिए। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जो जीवन है वो कार्बन बेस्ड है, यानी कि जो जीव बने हैं वो कार्बन के स्रोत पर बने हुए हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। तो जिस प्रकार से कोई जीव बना हुआ है, उस आधार पर जितना कॉम्प्लेक्स है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पर
दीज कार्बन सोर्सेज, तो जो ये कार्बन के स्रोत हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, तो अलग अलग जीव कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस, तो अलग अलग जीव अलग अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेस का यूज करते हैं। द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेराइड, तो जो आउटसाइड सोर्स है एनर्जी का वो कुछ अलग हो सकता है। सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के कंट्रोल में नहीं है। दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयर फोर, तो इस प्रकार से जो ये एनर्जी के स्रोत हैं नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्डअप इन द बॉडी, तो उनको बॉडी के अंदर तोड़ने की एंड बिल्डअप और बनाने की ज़रूरत होती है। कैसे? यानी कि जो भोजन लेते हैं उसको हम पहले डाइजेशन करते हैं, फिर डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसाइमिलेशन होता है। तो पहले टूटता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, फिर वो दोबारा से बनता है जिस रूप में बॉडी को चाहिए, एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू ए यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, और इस प्रकार से अंत में वो उस एनर्जी का स्रोत बन जाता है दैट कैन बी यूज्ड, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द वेरियस मॉलिक्यूल्स मोलिकुलर मूवमेंट, विभिन्न प्रकार की मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के रूप में नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर्स, जो लिविंग स्ट्रक्चर्स को मेंटेन किए रखने के लिए ज़रूरी है, एज वेल एज टू काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स, और उन बॉडी नीड्स टू ग्रो एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसके साथ ही वो मॉलिक्यूल्स की प्रकार जो बॉडी को ग्रो करने के लिए चाहिए हैं, तो वो स्रोत, एक मिनट बेटा, नीडेड फॉर मिनट, अच्छा ये होगा, needed for maintaining living structure as well as the kind of molecules the body need to grow, तो जो बॉडी को ग्रो करने के लिए ज़रूरत होती है। फॉर दिस, इसके लिए, ये नहीं है कि सीधा सीधा होगा, ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी, तो बॉडी के अंदर एक सीरीज है, पूरा का पूरा सीरीज है जिसमें ये बॉडी को ये सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी, बॉडी के अंदर पूरा केमिकल का सीरीज जरूरी है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन के विषय में, आर ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स, तो ये सबसे कॉमन सा केमिकल मीन्स है जिससे ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। फॉर दिस, और इसके लिए मैनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, मैनी ज़्यादातर यूज ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, सोर्स्ड बाय आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी के बाहर से लिया जाता है, और बॉडी के बाहर से ऑक्सीजन लेने का प्रोसेस एक अलग प्रोसेस आपको पता है। तो ब्रेकडाउन ऑफ एन फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रेस्पिरेशन, तो ये प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बॉडी, तो वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन को बॉडी के बाहर से एक्वायर किया जाता है यानी कि लिया जाता है, एंड टू यूज इट, और इसका प्रयोग इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड, कौन से प्रोसेस में? भोजन के ब्रेकडाउन में। सोर्सेज फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड, सेल की ज़रूरत के लिए, इज वाट वी कॉल रेस्पिरेशन, तो ये क्या है? रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इन द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर नो स्पेसिफिक ऑर्गन, वहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है फॉर टेकिंग इन फूड, भोजन अंदर लेने के लिए, और एक्सचेंज ऑफ गैसेज के आदान प्रदान के लिए, और रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट जो बॉडी के अंदर बना उनके रिमूव करने के लिए मे बी नीडेड है, हालांकि उनकी ज़रूरत होती है लेकिन उनके कोई विशेष ऑर्गन नहीं है। बिकॉज द, क्यों नहीं है? बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि जो ऑर्गेनिजम्स का पूरा सरफेस है वो
ऐसे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है कि वहीं पर सीधा सीधा बिना ऑर्गन के ही पास हो जाता, डिफ्यूज हो जाता। ऑर्गन्स सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में होता। बट व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज, लेकिन क्या हो जब बॉडी साइज इंक्रीज हो जाए एंड द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, और बॉडी डिजाइन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, उस टाइम क्या ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के विषय में कहा जा रहा है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल सेल मे नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, कि प्रत्येक सेल सराउंडिंग एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं है। दस तो इस प्रकार से सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑल सेल्स, तो केवल सिंपल प्रोसेस जो कि डिफ्यूजन है उससे सभी सेल का काम नहीं चल सकता, ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती। जैसा कि डिफ्यूजन के विषय में आपने 9th क्लास में सीखा था कि हायर टू लो कंसंट्रेशन डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो we have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in the function they perform। तो आपने पीछे सीखा, यानी कि 9th में भी सीखा कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरियस बॉडी पार्ट्स, विभिन्न जो शरीर के हिस्से हैं वो स्पेशलाइज्ड हो गए हैं अपने के काम में, यानी कि विशेष हो गए हैं अपने कार्य के लिए। दे परफॉर्म, जो वो कार्य करते, यानी कि जैसे छोटी बड़ी आंत और ये स्टोमक, ये सब मिलाकर स्टोमक स्टोर करने का काम करता है, भोजन को डाइजेशन का काम करता है। छोटी बड़ी आंत डाइजेशन का और एब्जॉर्प्शन का काम करती है। तो वो अपने कार्यों में विशेष हो गए हैं, विशेष मास्टरी हासिल कर ली उन्होंने। वी आर फेमिलियर द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, और हम ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के विषय में जानते हैं। वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यू, और हम जानते हैं कि ये विशेष प्रकार के टिश्यू होते हैं। एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यानी कि संगठित होते हैं, यानी कि एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इट इज देयरफॉर और नॉट सरप्राइजिंग, तो ये हैरानी की बात नहीं है दैट द अपटेक ऑफ फूड, कि भोजन का अंदर लेके जाना, एंड द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का विल आल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, तो ये भी एक विशेष टिश्यू के ही फंक्शन है। हाउएवर, जबकि दिस पोजेस ए प्रॉब्लम, इसमें एक प्रॉब्लम भी है। सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नॉट टेकन अप एट वन प्लेस, कि भोजन और ऑक्सीजन को एक जगह पर नहीं लिया जाता बॉडी के अंदर, किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर वो अलग अलग जगह जाती है, जैसे कि ऑक्सीजन फेफड़ों में जाते हैं और भोजन को स्टमक में जाना होता। तो फिर ये कैसे मिलकर ज़रूरत को पूरा करें, एनर्जी को पूरा करें, तो उसके लिए कोई एक और प्रोसेस है जिसका नाम ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि इन दोनों जगह को एक जगह लेके जाता है सेल के अंदर। will also be in the function of specialized tissue, however this possess a problem, हालांकि इसमें एक प्रॉब्लम है। since the food and oxygen are not taken up at one place of the body of the organism while all parts of body need them, जबकि वो किसी एक हिस्से में लेके जाए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर वन प्लेस पर, लेकिन उनकी ज़रूरत बॉडी के प्रत्येक हिस्से को होते हैं। द सिचुएशन क्रिएट ए नीड, तो अब इस सिचुएशन ने एक ज़रूरत पैदा कर दी भाई, क्रिएट कर दी फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ऑफ कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन, जो भोजन और ऑक्सीजन को उस प्रत्येक स्थान तक, ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से टू अनदर, दूसरे स्थान पर, इन द बॉडी में दूसरे स्थान पर लेके जाए। वैन केमिकल रिएक्शन यूजेज द कार्बन सोर्सेज, क्योंकि आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर कार्बन सोर्स का इस्तेमाल होता है, एंड द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का, तो इससे CO2 भी उत्पन्न होगी फॉर द एनर्जी जनरेशन, एनर्जी को उत्पादन करने के लिए। दे क्रिएट ए बाई प्रोडक्ट, तो उसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट बनेगा जो बाई प्रोडक्ट है और जो यूजलेस है,
आर नॉट ओनली यूजलेस, केवल यूजलेस ही नहीं है ऑफ द सेल, सेल के लिए, बट आल्सो पॉइजनस और हार्मफुल, लेकिन ये हार्मफुल भी, कुड इवन भी हार्मफुल, की हार्मफुल भी हो सकता है। दीज वेस्ट, अब क्या करें, इस वेस्ट को तो रिमूव करना पड़ेगा। दीज वेस्ट बाई प्रोडक्ट आर देयर फॉर नीडेड टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी, तो इसलिए इस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करना होगा। एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाई ए प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन, और इसको बॉडी से बाहर भी करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा, और उसके लिए एक और प्रोसेस है जिसका नाम क्या है, एक्सक्रीशन। अगेन आगे देखो, इन द बेसिक रूल ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का बेसिक रूल है फॉर ए बॉडी डिजाइन इन मल्टी सेलुलर, नेक्स्ट पेज पे चलो बेटा, डिजाइन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉलोड, कि एक ये जो डिजाइन है बनाया गया है बॉडी का, वो सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेशलाइज टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप्ड, तो विशेष टिश्यू जो कि इसके लिए एक्सक्रीशन के लिए डेवलप हुए हैं, विच मीन्स, इसका मतलब ये है दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल टू दिस एक्सक्रीटरी टिश्यू, तो जो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए विल नीड ट्रांसपोर्ट, उसको ज़रूरत है वेस्ट प्रोडक्ट को सेल में जहाँ पर वो बना है उस एक्सक्रीटरी टिश्यू तक लेके जाने के लिए। ठीक है, लेट्स कंसीडर दीज वेरियस प्रोसेसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन, तो इस प्रकार से हम इन विभिन्न प्रोसेस को एक एक करके, जो कि बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, जीवन के मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, एसेंशियल हैं, वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे, यानी कि स्टडी करेंगे। तो अब जो ये क्वेश्चन है बेटा, आप इनको करें, जैसे कि किसी चीज़ को डिसाइड करने का क्या क्राइटेरिया है, जिसको कि हम डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं, वो क्या है, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल, आउटसाइड रॉ मटेरियल क्या है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, और कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिनको आप ज़रूरी मानोगे मेंटेनिंग ऑफ लाइफ के लिए, यानी कि डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स बताने हमें। वाइज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट, और क्यों डिफ्यूजन इनसफिशिएंट है, ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो उनके लिए बेटा हम ये थोड़ा थोड़ा चैप्टर ही करेंगे, लेकिन आपको अच्छे से करना बेटा, बिल्कुल समझ के। थैंक यू बेटा, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।